चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी पाठ 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें से वीवीआई सभी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी बताया गया है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये मानव नेत्र हो गया। और मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। अगला है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों के टिमटिमाने की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यहाँ बताया क्या गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो आप लोग बताएंगे, नेत्र लेंस का फोकस दूरी जब अधिक हो जाता है, यानी एफ का मान जब बढ़ जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो इसके अंदर जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जब कम होता है तब, जब अधिक हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर उसमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक तो बन नहीं सकता है। नेत्र में हमारा जो आँख है उसमें किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक नहीं बनेगा। यानी ए और बी तो होगा ही नहीं। अब है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, तो बड़ा नहीं बनेगा। यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और बड़ा, किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और बड़ा। किसी वस्तु का नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और बड़ा। यानी बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, मान चलिए पहला तो दूरदृष्टि दोष है, निकट, जरा, बंधता। अब ध्यान देंगे, जो नेत्र निकट के वस्तु को नहीं देखेगा, उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो उसमें हम आपको बता दें कि जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देखता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, और जो नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देखता है उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, और जो दोनों नहीं देखता है उसमें जरा दृष्टि दोष होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी जो नेत्र निकट इस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, और विचलन किसको उनका होता है? तो बैगनी का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। तो इस तो सी द राइट आंसर। अगला है, जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसको उत्तल लेंस दिया जाता है। जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें अवतल लेंस, और जिसमें दोनों उत्पन्न होता है उसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकल लेंस उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर तथा निकट तथा दूर की बिंदु होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र सबसे निकट 25 सेंटीमीटर के वस्तु को देख सकता है, सबसे निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, और दूर कितना, अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर और अनंत, दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। तो हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी रेटिना के आगे कहते हैं, रेटिना के आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह बनता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। आगे आते हैं हम लोग, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो वहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न होगी, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग, जब सफ़ेद रंग बनता है, जैसे ओस का बूंद ले लीजिए, बारिश का बूंद ले लीजिए, वो सब किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो हम बता दें कि सफ़ेद रंग 7 रंगों के मेल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है वह है लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम विचलन भी लाल रंग का होता है। विचलन बोला जाए, विचलन तो लाल का ही होगा, तरंगदैर्घ्य बोला जाए, तरंगदैर्घ्य तो लाल रंग का ही होगा। और बोल दिया जाए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आगे आते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इसको जान ले हम लोग। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण है। प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्षा की बूंदे पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो श्वेत बूंद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इस प्रकार ही इंद्रधनुष बनता है। आगे आते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? तो इसमें बता दो आपको, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम, वर्णपट, यानी कि इस पर हम श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पर हम लोग देते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम लोग बोलते हैं विजिबियोर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, आसमानी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल। यानी बता दें, आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलन झुकाव कम होता है? किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो इसको बता दें आपको, अभी हम लोग लास्ट पहले वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें सबसे ऊपर कौन सा रहता है? लाल, और सबसे नीचे रहता है बैगनी। तो लाल रंग का झुकाव सबसे क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो अभी बताएं, प्रकाश के बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है? एक प्रिज्म बनाते हैं, मान लीजिए एक प्रिज्म बनाए हम,
या एक प्रिज्म है, तो एक साधारण प्रिज्म कितने रंगों से मिलकर कितने सतहों से मिलकर बनता है? 1 2 3 4 और 1 5। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है, इसलिए सी द राइट आंसर। नेत्र गोला का व्यास होता है, तो बता दें आपको कि नेत्र गोला का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता? ऑप्शन नंबर 1 है परितारिका, ऑप्शन नंबर 2 है प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर 3 है पुतली और डी इनमें से सभी। यानी बता दें आपको परितारिका संवेदना भेजने का काम करती है, प्रकाशग्राही विद्युत सिग्नल भेजने का काम करता है, पुतली पर तो इसका बंदा ही है। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? 1 नंबर ऑप्शन है परितारिका, बी नंबर अभिनेत्र लेंस, सी नंबर है नेत्र पटल और डी नंबर है रेटिना। आपको बता दें कि परितारिका इसका आंसर राइट आंसर होगा, परितारिका यानी ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? पुतली, नेत्र पटल, रेटिना या परितारिका? कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं? हो जाएगा परितारिका, यानी कि डी इज द राइट आंसर। रेटिना पर तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र पटल कचाप द्रव के पहले वाले भाग को नेत्र पटल कहते हैं और पुतली बंद और खुला डायफ्राम के रूप में पाया जाता है, तो परितारिका कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया, हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण एक ही है, जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका हमारे आंख में कितना प्रकाश आएगा कितना नहीं आएगा इसका नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंडों तक बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो आपको बता दें कि बेलनाकार लेंस के उपयोग से अबिंदुकता को दूर कर सकते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष, अवतल लेंस के द्वारा जरा निकट दृष्टि दोष और बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष के उत्पन्न निवारण किया सकता है। और अबिंदुकता को दूर करना है तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। अगला है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेनी चाहिए? तो 2 से 3 घंटों के अंदर नेत्र को निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो नेत्र भी किसी काम का नहीं रह जाता है, उसका भी उपयोग दूसरे व्यक्ति में नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से 3 घंटों के भीतर निकाल लेते हैं तो उसका उपयोग हम लोग किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने नेत्र को। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, किस आकार का गोला रहता है? सूर्य का आकार कैसा रहता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार? इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा गलती से बोला गया है। अगला है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को अगर हरा प्रकाश में देखा जाए तो वह नीला दिखाई देता है। लाल गुलाब को हरा प्रकाश मारिए हरा टर्च तो वो नीला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाता प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा
सी इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो आपको लोग अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रतिदिन बने रहिए। हम आपको प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई डालते रहेंगे। आप लोग समय से इसको देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।